तारीख is presented by My Bill Book. पेपर बिलिंग की झंझट से पाएं छुटकारा। माई बिल बुक ऐप से जीएसटी बिल बनाएं और शेयर करें, स्टॉक मैनेज करें और पार्टी से लेन देन का पूरा हिसाब भी रखें। आज ही डाउनलोड करें माई बिल बुक ऐप प्ले स्टोर से बिल्कुल फ्री में। साल 1953, तारीख 13 जनवरी, सोवियत संघ के सरकारी अखबार प्रावदा में एक बड़ा खुलासा छपा। एक खूनी षड्यंत्र का पर्दाफाश का दावा, साथ में सनसनीखेज हेडिंग, यह है डॉक्टर्स का मुखौटा लगाए जासूस और हत्यारे। इस खुलासे का सच क्या था? क्या वे कत्ल और जासूसी के दोषी थे? क्या उन्हें सोवियत संघ की लीडरशिप को मौत की नींद सुलाने का प्लान रचने वाला जैसा बताया गया था वो बात सही थी, या फिर वो खुद किसी बड़ी साजिश का मोहरा भर थे? क्या था ये पूरा मामला, जानेंगे। नमस्ते, मेरा नाम है निखिल और आप देख रहे हैं हमारा स्पेशल प्रोग्राम तारीख। इसमें हम सुनाते हैं उस तारीख से जुड़ी इंटरनेशनल कहानियां। आज 13 जनवरी है। ये तारीख एक शातिर साजिश से जुड़ी हुई है जिसके तहत सोवियत तानाशाह जोसेफ स्टालिन ने यहूदियों को मिटाने का प्लान रच दिया था। बिल्कुल हिटलर की ही तरह उसी के नक्शे कदम पर वो चलने वाला था। लेकिन स्टालिन और हिटलर तो दुश्मन थे। आप पूछेंगे फिर कैसे पनपी स्टालिन के मन में यहूदियों के लिए नफरत? इसे समझने के लिए आपको थोड़ा भूगोल, इतिहास सब कुछ समझना पड़ेगा यूएसएसआर का। यूएसएसआर का जन्म लेनिन और मार्क्स के सिद्धांतों पर हुआ था, जिसमें राष्ट्रवाद के लिए कोई जगह नहीं थी। धर्म अफीम है, इस तरह की बातें होती थी और इस सिद्धांत पर चलने वाले इस देश में लोग या तो नास्तिक हो चले थे या फिर उतने धार्मिक नहीं रहे थे, कम से कम अपनी पब्लिक लाइफ्स में। दूसरे विश्व युद्ध से पहले हुई क्रांतियों और लेफ्ट मूवमेंट्स में यहूदियों ने भी, या यूं कहें कि अतीत में यहूदी रहे नास्तिकों ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था। दूसरा विश्व युद्ध खत्म होते ही गुटबाजी शुरू हो गई। अमेरिका और सोवियत संघ छोटे और कमजोर देशों पर डोरे डालने लगे, अपने पाले में शामिल करने की कोशिश करने लगे। मई 1948 में यहूदियों के लिए एक नया देश बनता है, इजराइल। स्टालिन को लगता है कि इजराइल आसानी से सोशलिस्ट पाले में चला आएगा। वजह, कुछ ही देश इजराइल के बनने का समर्थन कर रहे थे। इनमें से यूएसएसआर एक था, यूएस भी दूसरा बड़ा देश था। लेकिन इजराइल अमेरिका के पाले में चला गया। यहूदी एजेंसी के मुखिया बेन गुरियन ने कहा था, हमें सोवियत यूनियन के गोले बारूद नहीं चाहिए। ये सुनकर स्टालिन तिलमिला गया। हालांकि इसके पीछे यूएसएसआर में चल रहा रूटलेस कॉस्मोपॉलिटन का विरोध भी महत्वपूर्ण कारण था। रूटलेस कॉस्मोपॉलिटन क्या होता है, इसके बारे में आप इसी वीडियो में आगे जानने वाले हैं। खैर, कुछ साल पहले ही, यानी कि 1942 में, कुछ साल पहले मतलब जब से हम इजराइल के बने 1948 से कुछ साल पहले 1942 में एंटी फासिस्ट कमेटी की स्थापना हुई थी रूस में। ये उन यहूदियों ने बनाई थी जो सोवियत संघ का समर्थन करते थे, सोवियत संघ के पक्ष में हवा बनाना चाहते थे। विश्व युद्ध खत्म होने के बाद इस कमेटी का उद्देश्य थोड़ा बदल गया। धीरे धीरे इस कमेटी में कई और यहूदी संगठन जुड़ते चले गए। अब सोवियत यूनियन के लिए हवा मुफीद बनाने की कोई जरूरत नहीं रह गई। समिति के सदस्य युद्ध में यहूदियों के खिलाफ हुए अत्याचारों का डॉक्यूमेंटेशन करने में लग गए। स्टालिन इससे खुश नहीं था। उसे लगा कि पूरे देश ने युद्ध की विभीषिका को झेला है, तो फिर ये संगठन ज्यू ओरिएंटेड कैसे हो सकते हैं? सिर्फ यहूदियों की बात कैसे कर सकते हैं? सिर्फ उन्हीं पे हुए अत्याचारों को ये डॉक्यूमेंट क्यों करने लगेंगे? स्टालिन को यहां भी यहूदी राष्ट्रवाद वाली बात नजर आई। साथ ही इस कमेटी की जड़ें अमेरिका और बाकी पश्चिमी देशों से भी जुड़ी हुई थी। कोल्ड वॉर के चलते सोवियत संघ डरा हुआ था कि कहीं इस कमेटी से जासूसी वगैरह तो नहीं हो रही थी। फर्ज कीजिए उस समय की बात है, आयरन कर्टन के पीछे वाली बात है ये। जनवरी 1948 में संस्था के पूर्व अध्यक्ष मिखोलस की स्टालिन ने हत्या करवा दी। कमेटी और इसका ऑफिस बंद कर दिया गया। इसके सदस्यों को गिरफ्तार कर लिया गया। उन पर अमेरिकी हितों के लिए काम करने के अलावा बुर्जुआ राष्ट्रवाद और रूटलेस कॉस्मोपॉलिटन का भी होने का भी आरोप लगा। रूटलेस कॉस्मोपॉलिटन खान मार्केट गैंग के जैसा एक मुहावरा था जो नहीं था लेकिन जिसके खिलाफ हुआ था। रूटलेस कॉस्मोपॉलिटन जैसा नाम से ही जाहिर है, मतलब ऐसा वैश्विक नजरिया जिसकी जड़ें नहीं थी। कॉस्मोपॉलिटन वैश्विक नजरिया और रूटलेस जिसकी जड़ न हो। यूं रूटलेस कॉस्मोपॉलिटन का विरोध करने वालों के अनुसार इस गैंग से जुड़े लोग जो अपने को दुनिया भर का ज्ञानी बताते थे, वो अपनी जड़ों से यानी कि यूएसएसआर से जुड़े नहीं थे। रूटलेस कॉस्मोपॉलिटन के विरोधी अप्रत्यक्ष रूप से यहूदी विरोधी भी थे, क्योंकि उन्हें लगता था कि यहूदियों की पश्चिम से कुछ ज्यादा ही नजदीकी थी। बहुत खान मार्केट गैंग जैसा ही है ये। इसी रूटलेस कॉस्मोपॉलिटन के विरोध के चलते सितंबर 1948 और जून 1949 के दौरान पकड़े गए कम से कम 13 प्रमुख यहूदी लेखकों को 12 अगस्त 1952 को मॉस्को के लुब्यांका जेल में फांसी के फंदे पर चढ़ा दिया गया। यूं एक तरह से ये रूटलेस कॉस्मोपॉलिटन सोवियत संघ में पनप रहा पैसिव राष्ट्रवाद कहा जा सकता है।
राष्ट्रवाद जो देश के बुनियादी सिद्धांतों के कुछ इतर था, थोड़ा खिलाफ था। इस अदृश्य रूटलेस कॉस्मोपॉलिटन गैंग में ज्यादातर यहूदी होते थे, तो इसके विरोध ने एंटीसेमिटिज्म को भी जन्म दे दिया। एंटीसेमिटिज्म माने यहूदियों के खिलाफ अत्याचार करना, उनको टारगेट करना। अब आते हैं कि ये डॉक्टर्स प्लॉट क्या था। पहली घटना पे गौर कीजिए। नवंबर 1950 में एंटी फासिस्ट कमेटी के गिरफ्तार सदस्यों में से एक डॉक्टर याकोब आइटिंगर की संदिग्ध परिस्थितियों में जेल में ही मौत हो गई। जुलाई 1951 में स्टालिन के इशारे पर केंद्रीय समिति द्वारा लिखे गए एक सीक्रेट लेटर में बिना किसी सबूत के आधार पर आरोप लगाया गया कि याकोब आइटिंगर ने 1945 में केंद्रीय कमेटी के सचिव अलेक्जेंडर शारबाकोव की मेडिकल मर्डर की बात कबूली थी और यह हत्या अकेले उसका नहीं बल्कि डॉक्टर्स के एक षड्यंत्रकारी समूह का काम था। याकोब आइटिंगर तो दरअसल सुरक्षा मंत्री विक्टर अबाकुमोव के चलते इस चक्कर में फंस गए थे। अब दूसरी घटना पे गौर कीजिए। आंद्रेई ज़ादानोव यूएसएसआर की राजनीति में बहुत ऊंचा स्थान रखते थे, साथ ही वो स्टालिन के करीबी सहयोगियों में से भी एक थे। एक सेनेटोरियम में रखे जाने के बाद 31 अगस्त 1948 को हृदय गति रुकने के चलते आंद्रेई की मृत्यु हो गई। उनका इलाज प्रोफेसर याकोब आइटिंगर कर रहे थे। इस मृत्यु के कई सालों बाद दिसंबर 1952 में स्टालिन ने यहूदी डॉक्टर्स के एक समूह पर आंद्रेई ज़ादानोव की हत्या का इल्जाम लगाते हुए पूरे प्लॉट के बारे में पोलित ब्यूरो को बताया। उसने पोलित ब्यूरो को भी खरी खोटी सुनाई कि कैसे उन्हें अपनी नाक के नीचे चल रहे इस पूरे षड्यंत्र की जानकारी नहीं थी। उसने चिल्लाकर कहा, तुम सब अंधे बिल्ली के बच्चे या किटन्स की तरह हो। उसने किटन शब्द का इस्तेमाल किया था। न जाने मेरे बिना क्या हो, देश खत्म हो जाए, क्योंकि तुम लोग दुश्मनों का पता ही नहीं लगा पाओगे। मतलब वो कह रहा था कि अगर वो नहीं होगा तो देश के दुश्मन कैप्चर कर जाएंगे। इस आरोप का आधार बनी थी क्रिमिनल अस्पताल के कार्डियोग्राफिक यूनिट के प्रमुख लिदिया तिमशुक द्वारा लिखी गई एक चिट्ठी जो 29 अगस्त 1948 को क्रिमिनल गार्ड्स के प्रमुख निकोलाई व्लासिक को दी गई थी। इस चिट्ठी में तिमशुक ने चेतावनी दी थी कि डॉक्टर्स आंद्रेई ज़ादानोव की गंभीर स्थिति को कम करके आंक रहे हैं और इसके घातक परिणाम हो सकते हैं। चिट्ठी में कहा गया था कि आंद्रेई का इलाज करने वाले डॉक्टर्स न केवल आंद्रेई का गलत इलाज करने के दोषी हैं, बल्कि उन्होंने इसे छुपाने का भी षड्यंत्र रचा है। स्टालिन ने दावा किया कि यह पत्र सुरक्षा मंत्री विक्टर अबाकुमोव ने उनके पास आने ही नहीं दिया। इसलिए यहूदी डॉक्टर्स के अलावा इस पूरे प्लॉट को लेकर विक्टर अबाकुमोव और निकोलाई व्लासिक को भी दोषी ठहराया गया। हालांकि बहुत बाद में ये पता चलता है कि चिट्ठी स्टालिन ने अगस्त 1948 में ही पढ़ ली थी और इस पर कोई कार्रवाई न करते हुए इसमें रिमार्क भी लिखा था कि इसे आर्काइव कर लिया जाए। 1951-52 में राज्य सुरक्षा मंत्रालय एमजीबी ने आंद्रेई ज़ादानोव की मौत को आइटिंगर के कथित बयानों से जोड़कर साजिश को यहूदियों के साथ जोड़ने की कोशिश की। अबाकुमोव को भी इस षड्यंत्र से जोड़ने का प्रयास किया गया और ये साबित करने का भी प्रयास किया गया कि यह साजिश अमेरिकी सरकार द्वारा निर्देशित थी। अबाकुमोव को 1951 में गिरफ्तार कर लिया गया। 37 डॉक्टरों और उनकी पत्नियों को 1951 से 1953 के दौरान गिरफ्तार किया गया, जिनमें 17 यहूदी थे। इसके बाद 13 जनवरी 1953 को सोवियत संघ के 2 अखबारों प्रावदा और इज़वेस्टिया ने एक लंबा चौड़ा लेख छापा जिसमें कथित तौर पर इस डॉक्टर्स प्लॉट को एक्सपोज किया गया था और इसे यहूदियों के साथ सीधा सीधा जोड़ दिया गया था। प्रावदा और इज़वेस्टिया दोनों ही सोशलिस्ट पार्टी के प्रोपेगेंडा अखबार थे। प्रावदा में तो ये भी मेंशन किया गया था कि इन डॉक्टर्स का अमेरिका और यहूदी बुर्जुआ के साथ सीधा संबंध था। आर्टिकल में 9 प्रमुख षड्यंत्रकारियों के नाम थे जिन्हें इस आर्टिकल के छपने से पहले ही गिरफ्तार कर लिया गया था। इनमें से अधिकतर यहूदी थे। जनवरी 1953 से मार्च 1953 के दौरान 20 और प्रोफेसर और डॉक्टर्स गिरफ्तार किए गए, जिनमें से 12 यहूदी थे। गिरफ्तार डॉक्टर्स को यातनाएं दी गईं और पूछताछ के बाद स्थापित करने का प्रयास किया गया कि जिसके निशाने पर स्टालिन भी थे, इस बहुत बड़ी साजिश के निशाने पर स्टालिन थे। इस साजिश में यहूदी राष्ट्रवादी, अमेरिकी सरकार, केंद्रीय समिति सचिव और आंद्रेई ज़ादानोव के शागिर्द अलेक्सी कुज़नेत्सोव सहित कई लोग शामिल बताए गए। अब आते हैं फाइनल ट्विस्ट पर। 5 मार्च 1953 को स्टालिन के दिल का दौरा पड़ने से मौत हो गई। इसके बाद बेरिया गृह मंत्री बने। उन्होंने डॉक्टर्स के खिलाफ चल रहे इस केस पर रोक लगा दी। ठीक 1 महीने बाद उन्होंने इन सारे डॉक्टर्स को जेल से रिहा भी करवा दिया। अगर स्टालिन कुछ दिन और जिंदा रह जाता तो क्या होता? उसका प्लान था आरोपियों को चौराहों पर टांग कर यहूदियों के खिलाफ दंगे भड़काए जाएं और सोवियत संघ का गद्दार साबित किया जाए और उनकी सुरक्षा का हवाला देकर साइबेरिया के यातना शिविरों में भेज दिया जाए। तो क्या स्टालिन की मौत ने उसे यहूदी विरोधी बनने से रोक लिया? दर्शक इसका फैसला खुद करें। आज की तारीख में बस इतना ही। नई तारीख, नए किरदार और नए किस्सों के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। शुक्रिया। तारीख का ये एपिसोड लिखा है दर्पण शाह ने।
और इसे कैमरे के पीछे रिकॉर्ड किया है हमारे साथी अमितेश ने। देखते रहिए द ललन टॉक।